ऐलान तो हो गया है, आधा अधूरा ही सही ऐलान हो गया है कि इलेक्शन करा दिए जाएंगे जी जैन के लास्ट वीक में। अशफाक एक बड़ा अच्छा यहाँ पे जुमला ऐड करते हैं जो उन्होंने नहीं किया। वो कहते हैं किस साल में 2024 की बात वैसे हो रही है, पहले तो 23 की हो रही थी, 24 की, अब लेट्स सी। अब देखिए जी सियासी जमातें थोड़ा थोड़ा जी अब इलेक्शन के रंग में आ रही हैं। मरियम नवाज साहिबा जी वही कहती हैं और बार बार वो ये कहती हैं, हालांकि 16 माह नून लीग की हुकूमत का एक बड़ा हिस्सा रहा, लेकिन मरियम नवाज कहती हैं कि जब नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आएंगे तो पाकिस्तान के अच्छे दिन भी आ जाएंगे और हमें सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुल्क के हालात की तरफ तवज्जो मरकूज रखनी तो चाहिए। पहले क्यों नहीं आए? पहले सुन लेते मरियम नवाज। अच्छा सवाल है। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान अच्छे दिन वापस आ रहे, खुशहाली वापस आ रही, महंगाई में कमी है वो वापस आ रही। मियां साहब के दौर में 2013 से 2016 तक कीमतें क्या थी, जैसे ही नवाज शरीफ साहब को निकाला मुल्क से तरक्की भी निकल गई, खुशहाली भी निकल गई, मुल्क से अमन और सुकून भी निकल गया। मसीही बरादरी के ऊपर जो अटैक हुआ, मेरा सर शर्म से झुक गया कि हम कैसा मुल्क है, इतनी बड़ी हमारी बरादरी है, हम उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सके। मैं मसीही बरादरी से उसके लिए मैं उनसे माजरत खाऊं। कोई अक़लियत कोई अक्सरियत नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमें सारे सियासी इख्तलाफात भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के। यानी इन नटशेल मरियम साहिबा कह रही हैं कि जब नवाज शरीफ गए तो मुल्क से खुशहाली भी चली गई, अच्छे दिन भी चले गए, अब वो आ रहे हैं तो अच्छे दिन भी आ रहे हैं, खुशहाली भी आ रही है। जी, महंगाई भी कम होगी और फिर न जाने और क्या क्या होगा। और एक चीज़ आप ये देखिए कि मतलब मैं बड़ी हैरानगी से चीज़ें सोचता हूँ कि वो क्या करते क्या हैं कि तज़किरा करिए 2013 से 2016 तक का, तो सोचे 16 गुजरे भी कितना हालांकि टाइम हो गया। 16 के बाद 17 और 18 के शुरू के कुछ दिन अच्छा, तक भी और उनकी साथ हुकूमत में थी। चलें ये तो एक कहते हैं ना लीडरशिप ये कह रही है, लेकिन जो दीगर कायदीन है वो तो भाई लड़ाई के मूड में। तलाल चौधरी साहब को बता दें, वो बिलखुसूस पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं, कहते हैं जी जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं पहले कराची को हम तो दे दें, और लाहौर में दाखिल हो तो फूलों की खुशबू आती है, कराची में आओ तो बदबू और कूड़ा नजर आता है। तो सुन लें, आपको तकलीफ तो होती ज़ाहिर है, हम कुछ कह लें वो अलग बात है। वो हम कुछ कह लें, हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं इस पर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, एक तो ये है कि वो आएंगे तो चमन में बहार आएगी, आपको लगता है ऐसा ही होगा? और दूसरा ये है कि ये कुछ शख्सियात क्या सियासी जमातों ने स्पेशली इस मकसद के लिए उनको रखा होता है कि वो इस तरह के मतलब ये लड़ाई झगड़े वाले और थोड़ा सा माहौल गरमाने वाले बयानात दें, वैसे पूरा साल वो नहीं बोलते, कुछ इतनी बात नहीं करते। ऐसा होता है सियासी जमातों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने भी दो क्लिप साहब ने चलाए, एक मरियम नवाज साहब को और एक और चौबीस। देखिए, मरियम नवाज साहब को ये नहीं भूलना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब के भाई वज़ीर आज़म भी थे 16 महीने। अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे और ये जो उनके पास जो फार्मूला उनके पास है, जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, उन्होंने अपने भाई को फार्मूला क्यों नहीं दिया? और उन्होंने भी ये काम करना था और ये फार्मूला उनको भी देते। और इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, हम भी साथ हुकूमत में थे, हम ये नहीं कहते हम इत्यादी जमात थे। ये फार्मूले जो उनके पास अभी हैं जो अप्लाई करेंगे, वो फार्मूला जो है पहले अप्लाई क्यों नहीं हुआ? और एक और बयान इनका जो था, जो कि एहतसाब लोगों करना जा रहे थे, वो तो उन्होंने बयान उनका एक ही रोज चंद ही घंटों में दब गया। वो बयान तो भी खत्म हो गया उनका तालिबान, जो इनका एहतसाब और उसका वो था। दूसरी बात तलाल चौधरी साहब ने बड़ी बातें की। मैं आपके तवज्जुह से मैं आपको जज बनाना चाहता हूँ। तलाल चौधरी साहब को बोलें कि आप पंजाब के किसी भी शहर बता दें, पंजाब में जिस शहर में भी हेल्थ फैसिलिटी है, जिस तरह सिंध में है, SIUT है, NICVD है, बाकी चीज़ें हैं, पाकिस्तान के पूरे कोने से सिंध लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए, फ्री है। आप मुझे पंजाब में एक हॉस्पिटल बता दें, आप लोगों भी ने हुकूमत की है, आप वज़ीर आज़म भी रहे, आप चीफ मिनिस्टर भी रहे, आप एक हॉस्पिटल बताएं जहाँ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों से पंजाब आते हों लोग और इलाज करते हैं। बता रहे हैं ना, वो ऑरेंज टू एप्पल वाली बात हो गई ना, वो सिर्फ कचरे और कूड़े वाली बात कर रहे हैं, कराची की बात कर रहे हैं, आप आए वो सेहत डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो है ना कुंडी साहब, यहाँ ये सिचुएशन है ना। देखें, कराची में मेयर पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बना है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मेयर नहीं था और हम उस पर काम कर रहे हैं। हम जो 4 साल जो 5 साल मेयर का मियाद है, उसके बाद हम जाके लोगों के पास जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि आएँ, आप एहतसाब करेंगे किसने काम किया है कि किसने नहीं किया। आज भी लाहौर में तलाल चौधरी साहब का ताल्लुक गालिबन सरगोदा से, आज भी लोग वहाँ पर पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने सुबह घूमते की, जहाँ इन्होंने मरकज़ी घूमते की। लेकिन ये चीज़ें नहीं करनी है। देखें, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में जो है एहतसाब होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ गो हूँ कि इनके लीडर वापस पाकिस्तान आ जाएं।
मुझे उसमें कुछ शक नजर आ रहा है अभी भी क्यों? You are कि doubtful? देखिए शायद मैं गलत भी हूँ, मैं अपना तजिया तो कर सकता हूँ। मुझे अभी भी शक नजर आ रहा है कि शायद इनके लीडर पाकिस्तान एक ही सब ये देखें फैसल साहब, कहीं और ऐसा ना हो आपके बयान को फिर कहा जाए कि जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अच्छे दिन आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि मैं नहीं आ रहे। मैं मैं एक ऐसी जमात से ताल्लुक रखता हूँ कि पाकिस्तान के अच्छे दिन जो जमात भी लाएंगे मुझसे साथ काम करने को तैयार है, लेकिन पहले आप हुकूमत बनाएंगे ना, हुकूमत साजी करेंगे ना। तो आप क्या वज़ीर आज़म बन गए कि अच्छे दिन आ रहे हैं? हम लोग कहते हैं अच्छे बिल्कुल आए। मियां नवाज शरीफ साहब आए, अदालत का सामना करें, अपनी पार्टी को लीड करें। ये एक अच्छी बात है कि एक पॉलिटिकल लीडर आ रहे हैं पाकिस्तान में, एक अपनी पार्टी को लीड करेंगे, हम इससे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक शक का इज़हार कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है शक कि की मुझे नहीं लगता बुनियाद कि क्या मेरे है? पास देखिए, आप अपनी ज़राए तो नहीं बना सकते ना, हम भी नहीं बनाते ज़राए। नहीं, लेकिन क्या तो वो क्या मकसद क्या है? इस्तकबाल अच्छा वैसा अच्छा, ये नहीं होगा। तज्जिया नहीं है, ये आपकी मैं इंफॉर्मेशन है। मेरी इन्फॉर्मेशन दूसरी बात ये है कि इतने लोग जमा नहीं होंगे अगर पंजाब की इंतजामिया ने इनको गाड़ियां, बसें और ये चीज़ें दी, क्योंकि मुझे ओके। इन्फॉर्मेशन मिल रही है अपने हमारे पार्टी के दोस्तों ने हमें अभी की हैं शिकायतें 1-2 दिन से कि वहाँ पर पंजाब में जो इंतजामिया है जो कि पीएमएलएन के रिकमेंडेशन पे लगी है, वो जिस तरीके से जैसे जलसे की कार्रवाई होती है कि आप बसें दें, फ्लाइंग कोचें दें, गाड़ियाँ दें, साथ उनको खाना दें। तो कुछ इलाकों में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वो इंतजामिया के ज़िम्मे उन्हें लगा कि आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। तो मैं इंटरेस्टिंग। यहाँ पर वहाँ की निगरान हुकूमत से कहूँगा कि आप निगरान हुकूमत है, आप किसी जमात के सपोर्टर नहीं हैं, लिहाज़ा आप ये काम ना करें। इसी और से अगर हमें टोटली इस पे प्रूफ मिले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका एहतजाज इलेक्शन कमीशन से करेगी। क्योंकि अगर आप देखें, इलेक्शन कमीशन सिंध के लिए नोटिस इशू करती है। कल भी उन्होंने कहा कि आपके अच्छी बात है उन्होंने की है कि सिंध के साबिक वज़रा से आप सिक्योरिटी विथड्रॉ कर लें, उनके घर पे जो सिक्योरिटी विथड्रॉ कर लें। लेकिन ये लेटर पंजाब और केपीके और बलूचिस्तान के लिए भी होना चाहिए ना। लेकिन वहाँ पर हुकूमतें चल रही हैं, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन चला रहा है। तो ये हमें थोड़ा-सा इसमें हमें थोड़ा-सा जो है वो नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन साहब से मेरी आपकी तरफ से ये रिक्वेस्ट होगी कि जो लेटर आप सिंध के लिए लिखते हैं, वो बाकी 3 सूबों के लिए भी लिखें। अच्छा, तो फिर इसी से जुड़ा सवाल मुख्तसर, फिर इलेक्शन भी होते नजर आ रहे हैं आपको कि नहीं? आपको पता है इलेक्शन कब हो रहे हैं? है ना, डेट दे दी है ना जी, लास्ट वीक या जैन का। हाँ, अब देखें यहाँ पर तो हमारे सूबे इतने ज़्यादा नहीं हैं इंडिया की तरह जहाँ पर पूरा हफ्ता इलेक्शन हो। हमारा तो एक दिन इलेक्शन होता है। अब मुझे पता नहीं कि एक नया कंसेप्ट शायद इलेक्शन का आ रहा हो कि एक हफ्ता इलेक्शन हो पाकिस्तान में। हमें तो नहीं पता कि आखिरी हफ्ते में कौन-सा दिन है। और अभी आप भी कह रहे हैं कि साल का भी नहीं पता। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी सर्दी है। उन लोगों से ये सवाल करें, आपको अभी जनवरी में सर्दी लग रही है और फरवरी में जब इलेक्शन था उस वक़्त गर्मी थी। हमने रमज़ान के महीने भी इलेक्शन लड़ा है। हमने सर्दियों में भी इलेक्शन लड़ा है, हमने गर्मियों में भी इलेक्शन लड़ा है। 2008 में जब मोहतरमा शहीद हुई थी तो फरवरी में इलेक्शन हुआ था ना। तो एंड ऑफ जनवरी और फरवरी में क्या फ़र्क पड़ता है? पहले तो हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की वॉल्यूशन हुई है कि 90 दिन में इलेक्शंस नहीं कराए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है चले, कि कॉन्स्टिट्यूशन की वॉल्यूशन हुई है। लेट्स सी कि क्या होता है इस पे। बहुत शुक्रिया आपको फैसल करीम कुंडी साहब फॉर बीइंग विद अस। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद आएंगे।